बच्चों, अभी आप लोगों जो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण में से एक भाग भाषा के बारे में पढ़ा। अब आइए देखिए लिपि। लिपि क्या होती है? तो भाषा की मूल ध्वनियों को जब लिख कर प्रकट किया जाता है तो ऐसा करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका प्रयोग करके हम अपनी बात लिख कर प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो इसके अनुसार लिपि की परिभाषा हो गई कि भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब देखिए कि लिपि में प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। तो इसमें हिंदी और संस्कृत को कहा जाता है, इसमें माता और पुत्री का संबंध होता है, तो इसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी और पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। तो इसमें हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी जो है उसका विकास प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है। उर्दू की लिपि फारसी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे भारत मेरा देश है, इस वाक्य को विभिन्न लिपियों में लिखे जाने के ढंग अलग अलग हैं। अब देखिए हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। तो इसके विभिन्न रूपों में से पहला है जैसे राजभाषा, दूसरा द्वितीय भाषा, तीसरा संपर्क भाषा और चौथा मानक भाषा। इसमें से पहला है राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान भारत स्वाधीन जब हुआ था तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 अर्थात 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा हुई तथा इसकी लिपि देवनागरी बनी। तो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा आदि, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा या राजभाषा के रूप में किया जाता है। दूसरा है द्वितीय भाषा। पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन राज्यों के निवासी आसानी से हिंदी समझते हैं। तीसरा हो गया संपर्क भाषा। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अर्थात कोई भी हिंदी भाषी इन राज्यों में हिंदी बोलकर अपना काम चला सकता है। इन राज्यों के जो निवासी होते हैं वे भी टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। है मानक भाषा। समाज में जितने लोग शिक्षित हैं तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा के नाम से जाना जाता है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। साहित्य, शिक्षा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र पत्रिकाओं आदि में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा तथा साहित्य भंडार अत्यंत समृद्ध है। अब मैं आपको भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय संविधान में पहले 18 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया था, जो हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और सिंधी। पर अब इनमें 4 और भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। वे हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इस प्रकार अब इनकी संख्या 22 हो गई। अर्थात अब भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 हो गई है।